हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में राम अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में श्याम 240 अंक प्राप्त करता है और 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, इसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, केवल और केवल ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। क्या दिया है सवाल दिया है कि राम अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से? 40 से। श्याम जो है 240 अंक प्राप्त करता है और 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब इन दोनों का जो रेशो है वो बराबर है। ठीक, तो हमें क्या मिल गया कंडीशन? देखो, 20% में हम 40 अंक जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? श्याम के 240 अंक और प्लस 10% के। ठीक, ये कंडीशन सवाल में दे रखी है। भाई राम जो है 20% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 40 अंकों से। श्याम जो है 240 अंक प्राप्त करता है और 10% अंकों से फेल हो जाता है। मतलब इन दोनों का रेशो बराबर है, दोनों ही फेल हो रहे हैं। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 20% 10%, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 10% बराबर हो जाएगा 240 और 40 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस कर देंगे 40। कितना बचा? ये बचा 10% बराबर कितना? 200। जब 10% बराबर 200 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। ठीक, इसका मतलब इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? 2000। अगला क्वेश्चन है, चाय के दामों में 5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 2000 रुपये में 5 किलोग्राम ज़्यादा चाय खरीद सकता है। चाय के नए दाम यानी घटे हुए दाम ज्ञात करें। कैसे करेंगे? देखो, पहले कोई व्यक्ति चाय खरीदता था 2000 रुपये में, लेकिन चाय के दाम कुछ कम हो गए। कितने? 5%। 5% दाम कम होने के बाद वो व्यक्ति 2000 रुपये में 5 किलोग्राम चाय ज़्यादा खरीद लेता है। ठीक, तो देखो चाय की जो कीमत निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? 2000 का निकालो 5%। 2000 का 5% जब निकालोगे कितना आएगा? 2000 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पंजे 100, यानी ये आ गया कितना? 100 रुपये। ठीक, अब 100 रुपये में कोई व्यक्ति कितना चाय खरीदता है? 5 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम चाय की कीमत कितनी है? 100 रुपये। तो 1 किलोग्राम चाय की कीमत कितनी हो जाएगी? 100/5। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 20 बार, यानी 20 रुपये पर केजी चाय की कीमत निकल के आई। ठीक, इसका मतलब इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, 20 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 85 मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 50% वोट मिला और वह 165 वोटों से जीत गया। वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम मान लेंगे कि मानव वोटों की कुल संख्या कितनी है? 100% है। तो 100% उस पंचायत में वोट हैं। ठीक, इस 100% में से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया? वो किया 90% ने। इतनी बात क्लियर? वोट कितनों ने किया? 90% ने। अब देखो, इसमें से 85 मत अवैध घोषित हुए। जो 90% वोट पड़े, इसमें से 85 मत कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। ठीक, ये बात क्लियर? आगे हम बात करें कि एक उम्मीदवार को 50% वोट मिला। लिखेंगे, पहले उम्मीदवार को मिले वोट, पहले उम्मीदवार को मिले वोट कितने? 50%। जब पहले को 50% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को भाई टोटल वोट कितने थे? 90% माइनस 85। पहले को मिल गए 50%, तो बाकी कितने बचे? इसमें से इसे घटा दो तो हो जाएगा 90% माइनस 85, और इसमें से हम 50% घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा कि दूसरे उम्मीदवार को इतने वोट मिले। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? भाई 90% है और ये 50% माइनस का है, तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50, यानी 40% माइनस का 85। दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले कितने मिले?
40% माइनस 85। इतनी बात क्लियर। अब देखो, जिस उम्मीदवार को 50% वोट मिला था वह 165 वोटों से जीत गया। ठीक, तो देखो इन दोनों का जो अंतर होगा, पहले उम्मीदवार को मिले वोट और दूसरे उम्मीदवार को मिले वोटों का अंतर कितना है, 165। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 50% माइनस का 40% माइनस 85 बराबर किसके, 165 के। यानी इसके जो जीतने का अंतर है कितना, 165 है। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 50% माइनस का 40% माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 85 इक्वल टू 165। ठीक, 50% माइनस 40% कितना बचा, 10%। और ये 85 इधर प्लस का उधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 165 माइनस का 85 कर देंगे, कितना बचेगा, 10% बराबर ये बचेगा आपका 65 में 85 गया, कितना बचा, 80। जब 10% बराबर 80 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा ये 800। ठीक, इसका मतलब उस पंचायत में वोटों की संख्या कितनी थी, 800। मतलब इसका ऑप्शन 3 वाला राइट हो जाएगा। ठीक, 800। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि चावल के दाम 25% बढ़ाएं तो एक परिवार अपनी खपत इतनी कम करता है कि उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। यदि पहले 50 किलोग्राम की खपत थी तो नई खपत क्या होगी, आपको बताना है उसकी नई खपत क्या होगी। ठीक, तो देखो पहले जो परिवार का खर्च था कितना था, 50 किलोग्राम। ठीक, दाम चावल के बढ़े कितने, 25%, तो उसका जो खर्च बढ़ गया कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो हम निकालेंगे, पहले खर्च निकालें, लिखेंगे नया खर्च। नया खर्च कितना हो गया, 50 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 10% बढ़ गया, यानी 110/100। ये आ गया इसका नया खर्च। हमें निकालना क्या है, खपत निकालनी है। तो नई खपत क्या हो जाएगी, देखो नई खपत जो उसका खर्च है कितना, 50 गुणा 110/100 बराबर हो जाएगा किसके, दाम कितना बढ़ा है, 25%, यानी दाम हो जाएगा इसका 125/100 और गुणा मान लो नई खपत x। ठीक, ये बराबर कर देंगे। तो देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा आपको 50 गुणा 110/125। 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। ठीक, तो उसकी नई खपत कितनी आगे निकल कर, नई खपत आई उसकी 44, यानी इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि नमक के दाम 20% बढ़ा दिए जाएं तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे मद में होने वाले खर्च में कोई असर ना पड़े। इस तरीके से सवालों कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़े या घटे तो हम दो तरीके से करेंगे। इसमें कीमत बढ़ रही है तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम R/100 + R और गुणा करेंगे 100। ठीक, ये फार्मूला है खर्च में कमी करने का। ठीक, एक फार्मूला और है R/100 - R गुणा 100। ठीक, तो ये कब लगाएंगे, ये फार्मूला तब लगेगा जब चीज़ की कीमत घट रही हो। यहाँ कमी की जाए तब फार्मूला लगेगा ये वाला, यहाँ बढ़ोतरी की जाए तो फार्मूला लगेगा ये वाला। यहाँ नमक की कीमत कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, तो फार्मूला हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, R का मतलब कितने प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी हो रही है, तो R का मान कितना हो जाएगा, 20। 20/100 + 20 तो 120 हो जाएगा और गुणा 100। ठीक, 20 से काटो, इसे कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक, इस 6 को 2 से काटोगे, 3 2 3 6 और ये आ जाएगा ऊपर 50। कितना मिलेगा, ये मिलेगा 50/3%। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50/3% हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग कर दिया गया तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कितनी प्रतिशत त्रुटि हो गई। ठीक, कैसे हल करेंगे, चलिए लिखेंगे माना संख्या, मान लो माना संख्या 20 है। ठीक, हमने संख्या मान ली 20 है, तो 20 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या मिल जाती, 20 × 5 यानी कितना मिलता हमें, 100 मिलता। ठीक, लेकिन गुणा करने की जगह हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो 20 को 5 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4। मिलना था कितना, 100 और मिल गया कितना, 4।
कितना अंतर है, देखो 100 माइनस 4 यानी 96, 96 का अंतर किस पर है, 100 पर, तो ये जाएगा बट्टे में 100, यानी इसका जो आंसर है प्रतिशत त्रुटि कितनी निकल आएगी, 96%। ठीक, इसका मतलब इसका ऑप्शन 4th राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।